मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजू चंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम मैथ सब्जेक्ट से एक नया चैप्टर जो चैप्टर नंबर 15 है, जिसका नाम प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में और प्रायिकता हिंदी में। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये क्वेश्चन हर साल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में आते ही आते हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आप मेहनत अधिक नहीं करना है, बस थोड़ा सा चीज़ों को समझ लेना है। इसमें नहीं ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, ना ही ये दिखेगा क्वेश्चन आपको बहुत ही बड़ा। अगर कोई कोई क्वेश्चन अगर बड़ा भी लिखा हुआ है तो समझिए उसका आंसर बहुत ही छोटा होना है। तो प्रोबेबिलिटी की एक खासियत है, इसमें क्वेश्चन बड़ा भी है लेकिन सोल्यूशन 2 से 3 ही लाइन का होगा हर क्वेश्चन का। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, 2 से 3 लाइन का ही इसका सोल्यूशन। तो बस इस चैप्टर की यही मतलब इम्पोर्टेंस है। इस चैप्टर में कम मेहनत करके आउटपुट आप यानी कम इनपुट डाल के मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर पे पकड़ होना चाहिए। और इसका क्वेश्चन सेकेंडों में, ऑब्जेक्टिव होगा तो सेकेंडों में बनेगा, और सब्जेक्टिव होगा जो हाँ 5 मिनट लगना होता है वो मिनटों में बनेगा। तो इसकी ये खासियत है इस चैप्टर। और इस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ा सा मजा भी आएगा, वो इंटरेस्ट बोला जाता है ना, इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का चीज़ें है, आपको लगेगा कि हाँ इसमें से ऐसे निकाल सकते हैं, इसमें से ऐसे निकाल सकते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, प्रायिकता मतलब एक होता है संभावना, यानी किसी चीज की ना इसमें संभावना व्यक्त करें। जैसे आप अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो आप देख रहे होंगे मैच के दौरान बीच में लिख के आपको आता है कि इंडिया का जीतने का परसेंटेज 80% है, या कभी किसी अन्य टीम का जीतने का परसेंटेज 20% है। तो कैसे निकलता है? वो भी एक प्रोबेबिलिटी है, वो भी एक संभावना व्यक्त करते हैं कि हाँ इतना लोग अगर ने वोट दिया या इतना लोग ने बोला हाँ ना, तो हमने मान लिया कि मानिए 100 लोगों ने बोला कि हाँ इंडिया जीत रहा है, मतलब 100 लोगों ने वोट किया, उसमें बोला कि 70 लोग बोला कि नहीं इंडिया जीतेगा, और 30 लोग बोला कि नहीं भाई पाकिस्तान जीतेगा। तो 100 में 70 लोग बोला तो 70% बोला जाएगा कि संभावना है कि भारत जीतेगा। एक तो संभावना ऐसे। तो ये क्या होता है, मतलब ये है कि आपका जो ये सैंपल है, मतलब ये 100 लोगों का एक सैंपल साइज है, उसमें लोगों ने, ईच लोगों ने बताया, मतलब प्रत्येक लोगों ने बताया कि हाँ ना में आंसर दिया। ये क्या देख रहे हैं कि एक प्रयोग जैसा है। इसमें मतलब जितना एक्सपेरिमेंट किया सब में ये बताया कि हाँ सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान के चलिए कभी कभी ऐसा प्रोडिक्शन किया जाता है कि भारत और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में 8 या 9, अभी 8 बार ना, इस बार 8वीं बार जीता है, तो तब मान के चलिए कि 8 बार इंडिया और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में एक दूसरे से भिड़ा है, और 8 बार इंडिया जीता है। तो 8 बार जीता था यानी 100% है जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो नेक्स्ट जब मैच होगा वर्ल्ड कप का तो क्या बोलेगा कि हाँ भाई 8 वर्ल्ड कप में मैच हुआ है, 8 इंडिया जीता, यानी जीतने की प्रोबेबिलिटी, जीतने की संभावना 100% है इंडिया का। या चलिए मान के चलिए किसी टीम का होता कि 10 मैच खेला है एक दूसरा, माने इंडिया पाकिस्तान ही मान लीजिए कि 10 मैच खेला है और 10 में से 7 इंडिया जीता है, 3 पाकिस्तान जीता है। तो 7 इंडिया जीता है तो 70% हो गया कि इंडिया के जीतने का, और आपका 30% चांस हो गया कि पाकिस्तान जीतने का। तो एक प्रेडिक्शन किया जाता है कि हाँ भाई जब भी पाकिस्तान इंडिया मैच में भिड़ा है तो इंडिया मैक्सिमम टाइम में जीता है, तो एक संभावना है कि इस मैच में भी इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी 70% है। तो यही प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले फ्यूचरिस्टिक चीजों को प्रोबेबिलिटी में हम संभावना से व्यक्त करते हैं कि हाँ ऐसा संभव है। जैसे बाढ़, सूखा या कोई आपदा आने की एक प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया जाता है कि हाँ इस एरिया में इतने सालों में बाढ़ इतने बार आया है, तो ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि हाँ अगले 2-3 साल में एक बार बाढ़ आता है इस एरिया। तो बोला जाएगा कि इस साल बाढ़ आ गया तो अगले 2-3 साल में कभी ना कभी एक बार और बाढ़ आएगा, यानी 2-3 साल में एक ही बार आना है। ये सब क्या है? प्रोबेबिलिटी यानी संभावना है। जैसे प्लेइंग कार्ड है, उसमें से कार्ड में से एक कार्ड निकालना है, तो 52 का एक प्लेइंग कार्ड होता है, यानी ताश होता है, ताश का गड्डी, और उसमें से एक पत्ता निकालिएगा तो हो सकता है कोई आ जाए, 52 का 52 में से कोई आ जाए। तो इसी सब के बारे में, या कोई डाइस, यानी जो लूडो का ये छक्का होता है, जो डाइस बोलते हैं, पासा बोलते हैं जिसको, वो फेंक रहे हैं, तो 1 से 6 तक उसमें अंक अंकित रहता है। तो हो सकता है वो 1 से 6 तक में कोई भी आ जाए। इस संभावना क्या होता है, इसी सब के बारे में इसमें अध्ययन करना है। चलिए शुरू करते हैं।
तो देखिए, एक तो है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, याद रखिएगा हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं जिसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। 10th में बस आपको इनिशियल चीज़ों के बारे में बता दिया जा रहा है, ताकि जैसे भी 11 12 में अगर आप मैथ लेकर इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे एक चैप्टर है, एक चैप्टर क्या है, एक आपको बुक ही मिलेगा प्रोबेबिलिटी का एक अलग से, और वहाँ भी काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। और आईआईटी मेंस, एडवांस और नीट यानी सब में आपको प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन ठीक ठाक रहते हैं, यानी वहाँ पे स्कोप भी आपके लिए है अगर आप 10th के बाद अगर इंजीनियरिंग और मैथ लेके आगे पढ़ाई अपना स्टडी अपना करना चाहते हैं, तो इसको ढंग से पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। प्रोबेबिलिटी है, देखिए क्या है, तो किसी घटना, कोई घटना मतलब इवेंट, यानी कोई इवेंट आपके आसपास में हो या इन फ्यूचर में होने वाला हो, तो उसी के बारे में, किसी घटना के होने के संयोग यानी चांस, उस घटना के होने का चांसेस क्या है, यानी आज के मैच में इंडिया के जीतने का क्या चांसेस है, तो कैसे डिफाइंड होता है, वो प्रीवियस मैचों में से देखा जाता है कि कुल मैच, यानी दो टीम इंडिया पाकिस्तान कितना मैच में भिड़ा है एक दूसरे से, और उसमें से इंडिया ने कितना जीता है। यानी अगर इंडिया के जीतने का चांसेस बता रहे हैं, इंडिया के जीतने का संयोग बताएंगे यानी संभावना बनाएंगे, तो क्या देखेंगे कि इंडिया पाकिस्तान ने कितना मैच खेला और उसमें से इंडिया ने कितना जीता, तो इंडिया ने कितना जीता बटा कुल मैच खेला, वही प्रोबेबिलिटी होगा। जैसे 10 मैच, जैसे अभी 8 मैच इंडिया ने खेला वर्ल्ड कप में और 8 में 8 जीता, तो जीतने की कितने मैच जीता 8, यानी ऊपर 8 रहेगा, और कुल कितना मैच खेला यानी आपका 8, तो 8 से 8 कट जाएगा यानी 1 आएगा। यानी एक प्रोबेबिलिटी होता है एक, लेकिन उसको अगर परसेंटेज में व्यक्त करेंगे तो 100 से उसमें गुना करना होगा, यानी 1 गुना 100 यानी 100%, 100% जीतने की प्रोबेबिलिटी इंडिया का है मैच में, वर्ल्ड कप हो तो यही बोल रहा है किसी घटना के होने के संयोग को प्रायुक्ता करते हैं, मतलब एक संयोग है। ऐसा नहीं है कि इंडिया पिछले 8 मैच पाकिस्तान से जीत गया है वर्ल्ड कप में, तो आने वाला मैच भी जीतेगा ही जीतेगा 100%, प्योरिटी नहीं होता है, चांस बोला जाता है, यानी संभावना है कि ऐसा संभव है, क्योंकि प्रीवियस रिपोर्ट हमें यही बताता है, प्रीवियस इवेंट के अनुसार हमें यही पता चलता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी ऐसी संभावना है। कई बार ये किया जाता है कि इंडिया का जीतने का चांसेस इतना ज़्यादा है, लेकिन कभी इंडिया हार भी जाता है, तो ऐसा तो नहीं कि चांसेस ज़्यादा है तो भाई आज भी वही जीतेगा, लेकिन हाँ चांसेस बताए जाते हैं, यानी संभावना बताया, वही बोला किसी घटना के होने के संयोग को प्रायिकता करते हैं। प्रायिकता का एक डिफिनेशन हो गया। प्रायिकता का दूसरा डिफिनेशन देखिए, गणित की वह शाखा, ये भी प्रोबेबिलिटी गणित की शाखा है, जो संख्याओं के उपयोग करके किसी घटना इवेंट के घटित होने की अनिश्चितता को मापती है। निश्चितता नहीं है, श्योर सर्टेन नहीं है कि नहीं भाई इतना परसेंटेज जीतने का है तो आज तो इतना जीतेगा ही जीतेगा, श्योर नहीं है, अनिश्चितता को बताए, मतलब अनिश्चित घटना है, अनिश्चितता को मापती है, ठीक, इसे प्रायिकता कहते हैं। तीसरा देखिए डिफिनेशन, प्रायिकता एक गणितीय अवधारणा है जो घटनाओं के घटित यानी ऑकरेंस होने की निश्चितता की मात्रा को बताता है, संख्यात्मक रूप से बताता है। देखिए यहाँ पे अनिश्चितता को मापता है, यानी कभी कभी निश्चितता को भी मानेगा, मानिए कि इतना निश्चित है कि इतना चीज होने वाला है भाई। चौथा देखिए, यह निश्चितता के डिग्री का संख्यात्मक मान है, यह निश्चितता के डिग्री का संख्यात्मक मान है, यानी इट इज द न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। चार आपका डिफिनेशन है, बस यही आपको डिफिनेशन में याद रखना है, आप नीचे वाला या ऊपर वाला या बीच कोई एक डिफिनेशन याद रखिएगा। कभी हो सकता है कि 2 नंबर में आपसे प्रायिकता ही पूछ ले, प्रायिकता क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसका उपयोग बताइए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। तो उपयोग में क्या लिखिएगा, तो उपयोग में लिखिएगा किसी घटनाओं के घटने की संभावना व्यक्त करने के लिए प्रोबेबिलिटी का उपयोग करते हैं, जैसे किसी क्षेत्र में वर्षा होने की प्रोबेबिलिटी संभावना, किसी आजकल देखते हैं वर्षा होने की संभावना व्यक्त किया जाता है, तो उस सब में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक संभावना व्यक्त की, इस दौरान कैसे बोला जाता है मानसून का टाइम इतना आएगा तो इतना परसेंट बारिश होने है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्रीवियस ईयर डेटा के अनुसार संभावना व्यक्त किया जाता है। कभी कभी फिर होता है, फिर मौसम विभाग डेटा अपना ये करता है, रिवाइज करेगा, अब बोलेगा नहीं इस साल अनुमान इतना था लेकिन अनुमान से इतना कम हुआ, कम क्यों हुआ, क्योंकि एक तो प्रेडिक्टिबिलिटी था उतना होने का,
लेकिन प्रेडिक्टेबिलिटी था, उसके अलावा क्या हुआ कि वो नहीं हुआ। तो मौसम विभाग अपना डाटा क्या करता है, फिर रिवाइज करता है। ये सब आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, कुछ ऐसा इस चैप्टर में कुछ शब्दावली आपको काफी दिखेगा, और वो शब्दावली को हिंदी में थोड़ा बेहतर ढंग से जानने से अच्छा है उसके साथ उसका इंग्लिश भी जाने, ताकि आपको चीजें समझ में आए। क्योंकि बहुत सारा शब्दावली ऐसा है कि आप इंग्लिश में बढ़िया से समझते हैं, लेकिन हिंदी में समझना थोड़ा सा टफ होता है। जैसे प्रायिकता, संभाव्यता। अब प्रायिकता दे दे तो अगर हम आपको ना बताए रहे कि प्रोबेबिलिटी को ही प्रायिकता बोलते हैं, अगर पहले आप नहीं सुने रहे तो प्रायिकता से कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते। जैसे खाना से हम मीनिंग निकालते हैं, खाना कुछ खाने वाला आइटम होगा, पीना से होगा कि जल हो, कोई भी पीने वाला द्रव्य पदार्थ है। प्रायिकता से था, प्रायिकता संभाव्यता को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। एक संयोग बोला जाता है, उसको बोलते हैं चांस। ठीक। प्रायोगिक आपको कभी कभी सुनने में आएगा, प्रायोगिक माने एक्सपेरिमेंटल। ये प्रायोगिक मतलब कोई एक्सपेरिमेंट करके कोई घटना का। जैसे देखिए, अब मान के चलिए हम एक घटना के बारे में बोलते हैं कि एक क्वाइन ले लीजिए, और आप बच्चों में खेले भी होंगे, क्वाइन को उछालते हैं, बोलो भाई क्या आया, हेड आया या टेल आया, चीत या पट, और आप खेलते रहते हैं। जब मानिए एक क्वाइन को उछाल रहे हैं, तो क्या क्वाइन के में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आने की संभावना है या तो या चीत आएगा या पट आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा तो कोई आ नहीं सकता है। तो जैसे मानिए हम सिक्का को खेल रहे हैं, ठीक, सिक्का को उछाल रहे हैं, सिक्का को उछाला हमने, उसको ढका, फिर पूछा क्या है, हेड, देखा हमने हेड आ गया, ठीक। फिर उछाला, फिर ढका, फिर पूछा तो उन्होंने बोला कि टेल, टेल जब देखा हमने हेड आ गया। फिर तीसरा बार उछाला, हो सकता है कि फिर तीसरा बार भी हेड आ जाए, तो देखेगा हेड, लेकिन वो बोले टेल। तो यानी ये प्रायोगिक जो हम करके देखते हैं उसको बोलेंगे प्रायोगिक, यानी एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट हो गया। लेकिन जब आगे हम पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि जब हम आप एक सिक्का उछालते हैं तो हेड और टेल ही आएगा, ये इसका सिंपल साइज हुआ, यानी हेड और टेल के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो फिर पूछेंगे कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि हेड क्या का आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बोलेंगे कि जब हम एक सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है या टेल आएगा, और हेड आने का काम क्या होगा, एक टाइम या दो टाइम, यानी हेड आने का प्रोबेबिलिटी है 1/2। ठीक है, तो ये आपको आगे बताएंगे तो और समझ में आएगा। तो देखिए, एक होता है कि हम एक सिक्का को लेके बैठे और हम 1000 बार उछालना है। मान के चलिए हम बोले आपका इवेंट, एक सिक्के को 1000 बार हम उछाल रहे हैं, उसमें कितना हेड आएगा और कितना टेल आएगा। तो क्या कर सकते हैं, हम दो काम कर सकते हैं। एक तो आप एक बैठ जाइए और एक बार उछाल उछाल के लिखते रहिए, एक बार उछाले हेड आया, दूसरा बार उछाले टेल आया, तीसरा बार उछाले हेड आया, चौथा बार उछाले हेड आया, 1000 बार उसको कीजिए और उसका पूरा डेटा लिखिए। तो वहीं बोलेंगे प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल हिंट और प्रायोगिक प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायोगिक प्रायिकता। जब हम किसी घटना को वास्तविकता में करके अगर हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, वास्तविकता में करते हैं, और उसे घटना के पश्चात जो हमारा ये आता है, रिजल्ट आता है, उसको नोट डाउन करके प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो उसको बोलेंगे प्रायोगिक। एक होता है आनुभाविक। अब देखिए ये भी वर्ड कैसा है, देखिए इसको बोलते हैं इम्प्रिकल। तो ऐसा वर्ड कभी कभी आ जाएगा तो थोड़ा सा इम्प्रिकल, एक्सपेरिमेंट, ये सब देख जानना ज्यादा आसान है। आनुभाविक एक होता है आकलन, यानी एस्टिमेट करना, परिणाम, आउटकम। बोलेगा कि इस घटना का परिणाम यह है, तो क्या है, उस घटना का आउटकम वो है। लोग घटना घटेगा तो कुछ ना कुछ उसका आउटकम होगा, कुछ ना कुछ परिणाम होगा, तो ये आपका परिणाम। चित, देखिए हेड को चित बोलते हैं, पट को टेल बोलते हैं। देखिए इसके अलावा एक चीज और आएगा कि जैसे आपको हेड हुआ, हेड और टेल, तो हेड को देखिए क्या बोलेंगे, एक तो आपको चीत बोलते ही हैं, हेड को चीत, ठीक। चीत के साथ साथ इसको हेड को शीर्ष भी बोलते हैं, कहीं कहीं आपको हिंदी में शीर्ष भी लिखा हुआ रहेगा। टेल को क्या बोलेंगे, चीत है तो ये पट तो होगा ही होगा, और इसको पृष्ठ भी बोलते हैं। तो आप दोनों से अवगत रहेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में बोल देगा कि पृष्ठ आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, संभावना बताइए, तो पृष्ठ समझिएगा कि क्या है, पृष्ठ क्या है, टेल को ही पृष्ठ बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है न्याय संगत यानी फेयर और सिम। देखिए अब होगा कि जब कोई इवेंट हो रहा है यानी कोई घटना आप कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो न्याय संगत होना चाहिए। मान के चलिए कि आपने एक क्वाइन को उछाल रहे हैं, अब क्वाइन बताइए कि आपने एक अपने लिए एक क्वाइन बना लिया जिसमें दोनों साइड हेड है। अब किसी को बोलना है कि चलो भाई अगर तुम बताओ, अगर तुम सही बता दोगे तो तुमको इतना रुपया इनाम देंगे। अब वो आपने उछाला, उसको ढक लिया, वो बोला टेल, चूंकि टेल तो आएगा ही नहीं क्योंकि हेड दोनों साइड हेड है, तो टेल कभी आ सकता है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, तो वही बोला न्याय संगत होना चाहिए, यानी फेयर होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए। एक वर्ड बायस्ड का भी आता है, बायस्ड नहीं होना चाहिए यानी अनबायस्ड होना चाहिए। न्याय संगत होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। सम्मित यानी सिमेट्रिकल, वर्ड को सम्मित बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अपक्षपातपूर्ण यानी अनबायस्ड। ठीक, नहीं किसी के साथ बायस नहीं होना है। कोई इवेंट हो रहा है यानी हेड और टेल आने का, मान के लिए एक लूडो का जो पासा होता है, डाइस होता है, उसको फेंकना है, और डाइस पे हम मानिए सब पे 4 4 लिख दे, अब उसको फेंके या कहेंगे वो कहे कि 3 आएगा, तो 3 कभी आ सकता है क्या? वही बोल रहा है कि आपको बायस्ड नहीं होना है, अनबायस्ड रहना है और फेयर रहना है। यादृच्छिक उछाल, ये वर्ड से काफी आप फेमस में मतलब ये होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको बार बार पूछेगा। यादृच्छिक उछाल, रेंडम टॉस, अगर उछाल लिख दिया तो टॉस, अगर आपको पासा के फेंकने का लेकर यानी ये जानिए आप कि यादृच्छिक मतलब होता है रेंडम। अब देखिए रेंडम कितना है, इजी है, आपको वर्ड इंग्लिश में जानते हैं रेंडम, अरे रेंडम इसको फेंक रहा है, रेंडम ये करना है, रेंडम मतलब कैसे भी। लेकिन हिंदी वर्ड देखिए यादृच्छिक, अब ई वर्ड रेंडम नहीं जानिएगा तो इसको समझना कितना मुश्किल है। तो यादृच्छिक कहीं लिखा हुआ है तो मतलब समझिए कोई रेंडम हो रहा है, यानी इवेंट रेंडम हो रहा है। ठीक है, अब देखिए संप्रायिक, संप्रायिक होता है इक्वली लाइकली। अब संप्रायिक मतलब देखिए, सम मतलब समान और प्रायिक मतलब होने वाला घटना, इक्वली लाइकली होगा। यानी मान के चलिए कि एक क्वाइन को हम टॉस कर रहे हैं, तो हेड का आना और टेल का आना दोनों इक्वली है। तब ऐसा नहीं है कि कभी सिर्फ हेड हेड आएगा, हो सकता है कि वो हेड आए, जितनी संभावना हेड का आने का है उतनी संभावना टेल के आने का है, क्योंकि दो ही घटना है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक, वैसे इक्वली लाइकली यानी दोनों घटना के आने की मतलब समप्रायिक यानी आने की इस घटना का है इक्वली लाइकली है, दोनों बराबर बराबर आने के चांसेस। देखिए प्रारंभिक घटना या प्राथमिक घटना इसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट, देखिए एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है कि मान के चलिए एक डाइस हमने फेंका यानी पासा फेंका और 4 आना है, 4 आने की प्रायिकता क्या है, 4 आने की संभावना क्या है, हाँ संभावना है, तो प्राथमिक इवेंट बोलेंगे। लेकिन अगर हमने बोला कि भाई बताइए एक डाइस फेंक रहे हैं और 4 से कम आने की संख्या कितना है, 4 से, देखिए डाइस फेंकेंगे, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ये तीनों क्या है, 4 से कम है, ये हुआ एक घटना। लेकिन 4 आने का है वो प्राथमिक घटना, बोला है प्राथमिक या प्रारंभिक एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। अब देखिए पूरक घटना, अब पूरक घटना क्या होता है, ये सब आपको बार बार पूछेगा, तो एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट इवेंट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। तो पूरक घटना में क्या होता है कि कोई दो घटना, एक एक एक्सपेरिमेंट मतलब कोई एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें दो घटना है, और दो घटना ऐसा है कि एक अगर एक घटना एक बार घट रहा है तो दूसरा नहीं घटनेगा, अगर दूसरा घट रहा है तो पहला नहीं घटेगा। इसको बोलते हैं पूरक घटना, यानी एक के घटने से दूसरा नहीं घटे और दूसरे के घटना नहीं। जैसे अगर हमने क्वाइन टॉस किया तो क्वाइन टॉस करेंगे तो मैंने एक सिक्का उछाला, तो क्या आएगा, या तो चीत आएगा या पट आएगा। ऐसा तो नहीं है ना चीत आ जाए उसी समय पट आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। ये बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। देखो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी एक घटना होगा तो वही होगा, दूसरा नहीं होगा, अगर दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा, वो बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक। एक देखिए असंभव घटना आएगा आपको, यानी इम्पॉसिबल इवेंट, यानी इम्पॉसिबल इवेंट में होता है कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसमें वैसा चीज हमने डिमांड किया कि ये आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जबकि उसमें घटना आ ही नहीं सकता, तो बोलेंगे असंभव है, ऐसा घटना घटित नहीं हो सकता। जैसे
एक पासा है यानी एक डाइस है जो लूडो का छक्का होता है, उसको अगर हम एक किए फेंकें तो देखिए उसपे क्या-क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। 6 से ज़्यादा तो नहीं आएगा, 7 तो नहीं आ सकता 8। तो हम बोल रहे हैं कि एक डाइस को फेंक रहे हैं यानी एक छक्का को यानी एक पासा को फेंक रहे हैं और पासा के फेंकने के बाद 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। 7 कभी आ सकता है क्या? नहीं, वैसे घटना ये असंभव। उसपे बोले कि नहीं 10 आने की बताइए, 10 कभी आ सकता है क्या? तो आप ये क्या हो गया असंभव घटना यानी ये घटेगा ही नहीं। एक निश्चित घटना होता है। निश्चित घटना में क्या होता है कि उसका श्योर शर्ट है कि वो आएगा ही आएगा। जैसे अब आपसे हम पूछें, एक पासा को फेंक रहे हैं और पासा को फेंकने पर 7 से कम आने की कितनी घटना हो सकती है? 7 से सारा घटना तो 7 से कम ही है। 1 भी 7 से कम है, 2 भी 7 से कम है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी 7 से कम है। ये क्या है? निश्चित घटना है। ये तो निश्चित ही होगा। या आप कुछ भी कैसाऊ फेंकिए, पासा को किसी भी डायरेक्शन में फेंकिए या कैसे भी मन हो फेंकने का ना हो, कैसे भी लूडो वाले जो होता है पासा उसको फेंकिएगा तो 1 से 6 तक तो आएगा ही नहीं, कोई ना कोई एक तो आ ही जाएगा, जो कि 7 से कम होगा। तो इसका क्या होगा? ये होगा आपका ये निश्चित घटना है, ये निश्चित होना ही होना है, इसको घटना ही घटना है, इसमें तो कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है? ये हो गया निश्चित घटना। अब देखिए इतने शब्द के बाद आपको एक दो शब्द और आएगा, जैसे एक ताश बार बार आएगा तो प्लेइंग कार्ड बोलते हैं। जैसे ताश आप ताश का गड्डी भी बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलेंगे प्लेइंग कार्ड यानी खेलने वाला कार्ड। ठीक है, तो ताश प्लेइंग कार्ड। अब देखिए प्लेइंग कार्ड में एक आएगा हुक्म, एक हुक्म आएगा, पान आएगा, ईंट आएगा और चीरी आएगा। ये आपको सब जानना होगा, ये हम आपको डिटेल से आगे अब फिगर के साथ सबका फोटो भी दिखाएंगे ताकि आपको माइंड में वो चीज़ बैठ जाए, ताकि आपको कभी रटने की जरूरत नहीं। ये सब हुक्म, पान, ईंट और डायमंड सीरी। उसका कंचे कहीं कहीं बोलेगा, कंचे यानी मार्बल। जैसे कंचे आप देखते हैं, कंचे क्या मार्बल, जैसे गोली वाला देखते हैं छोटा छोटा जो कंचा होता है, उस तरह से आपको मार्बल ऐसा। ठीक, जैसे ऐसा गोली होता है ना, कभी लाल होगा कभी पीला होगा, कोई कोई कलर का होगा, तो वो सब कंचे यानी मार्बल। बच्चे में खेलते हैं कंचे खेलना है। तो ये सब आपकी घटनाएं हैं। ठीक, अब देखिए अब हमने पढ़ लिया कि प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता क्या है? संयोग है, मतलब संयोग की कोई घटना अगर घट रहा है तो उसके क्या करना है? संयोग की मेजरमेंट है वो, मतलब आपका देखिए किसी घटना के होने के संयोग को प्रायिकता कहते हैं। यानी कोई घटना घटने के क्या चांसेस है, प्रायिकता। यह निश्चितता की डिग्री का संख्यात्मक माप है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट। जब हमने प्रायिकता देख लिया तब प्रायिकता के अध्ययन हेतु दो प्रकार के मिलते हैं। तब जब प्रायिकता हम पढ़ेंगे यानी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो दो दृष्टिकोण मिलते हैं। पहला क्या है? प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंट या अनुभविक एम्पिरिकल या अनुभवजन्य। ठीक, पहला है प्रायोगिक, मतलब ऐसा कोई भी इवेंट करना है, कोई घटना को घटना है तो हम उस घटना को प्रयोग करके, जैसे क्वाइन को अगर हम उन्हें बोला 50 बार उछालना है तो हम 50 बार क्वाइन को बैठ के एक एक करके उछाल रहे हैं, उसका जो घटना का परिणाम आ रहा है उसको लिख रहे हैं। जैसे पहला उछाले, चलो भाई हेड आया, दूसरा उछाले टेल आया, दूसरा उछाले टेल आया, फिर पहला हेड आया, पहला हेड, फिर ऐसे करके 50 बार किए, हम उसका परिणाम लिखें। ये सब ऐसे करके अगर हम किसी चीज की घटना की संभावना निकाल रहे हैं तो उसको बोलेंगे प्रायोगिक प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। एक होता है सैद्धांतिक दृष्टिकोण, थ्योरेटिकली अप्रोच। इसके तहत वास्तव में प्रयोग किए बिना यानी प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे बोलेगा कि 50 बार हम एक कॉइन को उछाल रहे हैं, एक सिक्का को उछाल रहे हैं, तो उसमें 20 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है या 30 बार टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसमें हमने बैठ के नहीं बोलेंगे। मान के चलिए कि 50 बार हमने तो बोला, तो चलिए भाई आपके पास समय बहुत है, बैठ के 50 बार टॉस कर करके आप क्वाइन से जीत और पट की संख्या निकालें। लेकिन हम बोल दें कि 1 लाख बार हम एक क्वाइन को उछाल रहे हैं, 1 लाख बार क्वाइन को उछाल रहे हैं। 1 लाख बार जब क्वाइन को उछालेंगे तो क्या आपके लिए संभव है कि बैठ के 1 लाख बार देखते रहिए कि जीत आया पट आया, जीत आया पट आया? वहाँ पे हम थ्योरेटिकल अप्रोच ही इसके तहत उसको पढ़ना रहता है, सैद्धांतिक दृष्टिकोण या थ्योरेटिकल अप्रोच।
इसमें वास्तव में प्रयोग नहीं करते हैं। जब हम बोलेंगे कि 500 बार हम 500 बार हम जब बोलेंगे कि 500 बार हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, तो आप बताइए कि 500 बार एक्सपेरिमेंट किया, तो आप बताइए कि इसमें कितना बार हेड आने की चांसेस है और कितना बार टेल आने की चांसेस है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट में क्या है। यही प्रायिकता के अध्ययन के लिए दो आपका अप्रोच माना जाता है, एक प्रायोगिक अप्रोच यानी थ्योरेटिकल अप्रोच, और एक होता है आपका सैद्धांतिक दृष्टिकोण यानी थ्योरेटिकल अप्रोच। तो हम इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रयोग प्रयोग करना बैठेंगे नहीं, बार बार प्रयोग करना संभव नहीं है मेरे पास। जब आपको बोलेगा कि दो दो डाइस यानी दो पासा को 20 बार फेंकें, तो ऐसा करना 20 बार 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 बैठ के फेंकना संभव नहीं। ठीक है, तो इस वाले को हम लोग टारगेट करेंगे। अब देखिए, प्रायोगिक या अनुभवाविक प्रायिकता में क्या है, वास्तविक प्रयोग पर आधारित होता है। क्या होता है ये? वास्तविक प्रयोग पर होता है, यानी कोई भी घटना इसमें हम वास्तव में उसको करके देखते हैं, तब संभावना व्यक्त, परिणाम को प्रायोगिक प्रायिकता कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या हुआ, वही अगर बोले हमने कि अगर एक पासा को फेंक रहे हैं और 20 बार पासा फेंक रहे हैं, तो 20 बार फेंक के देखेंगे कितना बार 2 आ रहा है, कितना बार 3 आ रहा है, कितना बार 4 आ रहा है, कितना बार 5 आ रहा है, कितना बार 6 आ रहा है। फिर वो नोट डाउन करेंगे, उसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो ये हो गया आपका प्रायोगिक, इसको बोलेंगे प्रायोगिक प्रायिकता। ठीक, जैसे वस्तुतः प्रायोगिक प्रायिकता वास्तविक प्रयोगों के परिणामों तथा घटित घटनाओं को पर्याप्त रिकॉर्डिंग पर निर्भर करती है। अतः यह प्रायोगिक केवल आकलन एस्टिमेट ही है। यदि हम ये प्रयोग दोबारा कर देंगे तो परिणाम भिन्न हो सकते हैं। मतलब अब देखिए, जब प्रायोगिक प्रायिकता है उसमें तो हमको सब घटना का एक्सपेरिमेंट करना है, करेंगे तो बाई द वे मानिए एक कॉइन ले रहे हैं, हम 10 बार टॉस किए और हेड और टेल नोट किए, फिर हम बार उसके बाद 10 और बार कॉइन किए, तो हेड और टेल जो पहले 10 बार कॉइन टॉस किए थे उसमें आया था, दूसरे बार फिर 10 बार करेंगे तो गारंटी नहीं है कि जितना हेड और टेल उसमें आया था 10 बार में, फिर 10 बार वाला में उतना ही हेड और टेल आए। हो सकता है कि पहले वाला 10 बार ट्राई किए तो 8 बार हेड आया, 2 बार टेल आया, हो सकता है। जबकि दूसरे बार किए तो 5 बार हेड आ गया, 5 बार टेल आ गया। प्रयोग के आधार पे करेंगे तो वो भिन्न भिन्न हो जाए, बार बार प्रयोग करेंगे बार बार भिन्न आएगा, भिन्न भिन्न आएगा उसका रिजल्ट या परिणाम। इसलिए हम प्रायोगिक प्रयोक्ता की जगह सैद्धांतिक प्रयोक्ता का यूज प्रायोगिकता का यूज। देखिए, एक घटना ई, हमेशा घटना ई मानेंगे। क्यों घटना ई मानते हैं? क्योंकि घटना को बोलते हैं इवेंट, और इसी इवेंट का ई ले लेते हैं, इससे घटना को लिखते हैं हमेशा ई। ठीक है, तो एक घटना ई की प्रयोगात्मक या अनुभविक प्रायिकता पी। अब देखिए, ई घटना है तो पी प्रोबेबिलिटी और ई इवेंट, यानी इसको पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पी फॉर प्रोबेबिलिटी या पी फॉर प्रायिकता समझिए अब, और ई फॉर इवेंट, यानी यह प्रोबेबिलिटी किससे है? इवेंट ई के लिए है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी प्रायिकता किसका? इवेंट ई, यानी घटना ई का प्रायिकता। ठीक, ऐसे पढ़ेंगे, ई क्या है? इवेंट। तो बोल रहा है पी को परिभाषित किया जाता है, तो पी बराबर क्या होगा? ई फॉर इवेंट, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, यानी इवेंट ई का प्रायिकता अभियोगों की संख्या, अभिप्रयोगों यानी जितना बार हमने प्रयोग किया घटना घटित हो। मानिए हमने 10 बार टॉस किया क्वाइन को और चीत आया, तो अगर चीत इवेंट हम पूछे चीत कितना बार आया, तो जितना बार चीत आया होगा वहां पे ई लिखेंगे, और अभियोगों की कुल संख्या यानी कुल कितने बार टॉस कर रहे हैं, 10 बार, तो 10 बार लिखेंगे। तो देखिए ये क्या होता है, ये हमेशा आपका जो प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी घटना का, वो हमेशा कहाँ से कहाँ लाई करेगा। देखिए ये हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। मान के चलिए ये कॉस एक टॉस कर रहे हैं क्वाइन को, तो क्या हो सकता है कि ज्यादा, एक मानिए 2 बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, तो मानिए दो, एक बार किए हेड आ गया, दूसरा बार करेंगे हेड आ गया, हो सकता है कि दोनों बार हेड आ जाए। ठीक, जब हम मान के चलिए कभी करेंगे, पासा फेंक रहे हैं, पासा फेंक रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। ठीक, तो 7 तो नहीं आ सकता है, 7 नहीं आएगा तो क्या उसका प्रोबेबिलिटी भाई 0 कहेंगे, क्योंकि कुछ आने की प्रोबेबिलिटी है नहीं है।
7 तो कभी हो ही नहीं सकता इस घटना में, क्योंकि इस घटना का पार्टी परिणाम का पार्टी नहीं है, 7 नहीं आ सकता, यानी 0 आएगा 0 बार। लेकिन बोलेंगे कि 7 से कम आएगा 6, 7 से कम आएगा तो क्या हो सकता है, 6 बार आ सकता है, 6/6 होगा तो 1। नहीं, हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है। यानी किसी भी घटना, कोई भी घटना हो, या वो प्रयोग हम कितना बार भी करें, किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी होगा यानी पीई का 1 से कम के प्रायिकता हमेशा 0 और से बड़ी और 1 से छोटी होती है। तो देखिए अब एक चीज और देख लीजिए, ये देखिए 1 क्या है, एक संख्या में दिया हुआ है, 0 क्या है भी संख्या में। जब इसको हम प्रोबेबिलिटी को जब हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं ना, देखिए एक घटना है, इसको परसेंटेज में हम आपको पढ़ाए थे, परसेंटेज में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। तो देखिए ई क्या है, पीई, ई तो रहेगा ही रहेगा, लेस देन इक्वल 100, और अब 100 में 0 भी करेंगे तो 0 ही होगा। तो जब हम परसेंटेज में लिखेंगे तो परसेंटेज और 0%, परसेंटेज में लिखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दे। तो देखिए ये 100% हो गया, ये 0% है। किसी भी इवेंट का, किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से 0 यानी 0 से बड़ा, 0 से छोटा नहीं हो सकता है, माइनस में कभी नहीं होगा। 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ कि ऋणात्मक कहीं नहीं हो सकता। तो ये बताइए, पासा को फेंक रहे हैं, पासा को फेंकने के लिए बोलेंगे कि 5 क्या ऋणात्मक में आएगा, कभी ना कभी हो सकता है, एक बार कभी ना कभी आएगा। 7 से कम आएगा लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं आएगा, 0 बार हो सकता है। लेकिन क्या बोलेंगे कि -2 बार नहीं आया, ऐसा तो नहीं है। प्रायिकता जो है, प्रोबेबिलिटी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, कभी माइनस में नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा गुस्साओगे तो 0 होगा, 0 होगा नहीं तो 1 हो। अब 1 से ज़्यादा भी नहीं, 1.1 भी नहीं हो सकता, हमेशा 1 के बराबर या छोटा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। प्रोबेबिलिटी को हमेशा याद रखिए, 1 के बीच है, और 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। जब इसको 100 में बोलेंगे, परसेंटेज में बोलेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 में 0 से करेंगे तो 0%, 0 0 पी रहेगा। 100 में 1 से करेंगे तो 100 यानी 100%। प्रोबेबिलिटी हमारा 0% से लेके 100% लाई करता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 100% के, जब हम परसेंट के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिए कि अगर घटना अगर प्रायोगिक बेसिस पे है, तो उस प्रयोग में जितना संख्या, जिस घटना के बारे में आपका प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा ऊपर, बट हम के लिए काम किया। अब देखिए सैद्धांतिक प्रोबेबिलिटी ये आपको इस चैप्टर में और यही हमको पढ़ना है, क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल में कोई एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, प्रायोगिक प्रायिकता है, उस क्या हो सकता है कि उसमें बार बार अगर हम वही प्रयोग करेंगे, उसमें अलग अलग उसका परिणाम का रिजल्ट यानी परिणाम आ सकता है। जब अलग अलग आ जाएगा तो हम किसी एक ठोस चीज पे नहीं पहुंच, नहीं, एक क्वाइन को टॉस किया 10 बार, फिर उसी को क्वाइन को 10 बार टॉस किया तो दोनों में अलग अलग आ, रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अलग अलग आएगा तो कैसे हम बोलेंगे कि नहीं ए आने की जरूर संभावना है। हम सैद्धांतिक में पढ़ते हैं कि नहीं, जैसे क्वाइन को टॉस किए हैं तो एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हो सकता है एक बार हेड आ जाए, एक घटना एक आ गया तो 1/, अगर क्वाइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, यानी 2 आ सकता है, तो 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। इसी तरह टेल के बारे में कहेंगे तो टेल अगर टॉस किए हैं तो टेल आ सकता है, तो एक बार टेल आएगा, तो एक बार बटा, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, 2/2 तो 1/2। ये मान लिए कि प्रोबेबिलिटी, अगर एक क्वाइन को एक बार टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो इसको हमने मान लिया और इससे हम ठीक सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकली हमने अज्यूम कर लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है, 1/2। इसी के बारे में देखिए, बोला कि इस दृष्टिकोण में हम प्रयोग किए बिना इसमें क्या करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, परिणामों की भविष्यवाणी करते हैं, चांसेस बताएं। इस परंपरागत या शास्त्रीय प्रायिकता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परंपरागत या शास्त्रीय यानी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, वो शास्त्रीय यानी क्लासिकल प्रायिकता भी कहा जाता है। किसी घटना ई, अभी बताएं इवेंट होता है घटना का, इससे उससे के कारण ई बोले, इस सैद्धांतिक प्रायिकता पीई, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, ई फॉर इवेंट,
इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी, हिंदी में बोलेंगे तो ई फॉर घटना, पी फॉर प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता को परिभाषित किया जाता है कि पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ई फॉर इवेंट है, यानी किसी घटना का ही प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा। जैसे हमने एक पासा को फेंका, पासा में पूछेंगे 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो 3 एक घटना है यानी आने वाला है, तो वहीं जो घटना होगा उसको ई मानेंगे। ई के अनुकूल परिणाम यानी 3 कितने बार आ सकते हैं, जितने बार आएगा वहां लिखेंगे। तो ई के अनुकूल परिणामों की नीचे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। जैसे पासा को अगर हम फेंक रहे हैं, तो पासा में एक बार अगर मान लें ये पासा है, इसलिए ऐसे पासा है, पासा है, पासा को फेंकेंगे तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 से ज्यादा नहीं आ सकता है, 1 से कम नहीं आ सकता है। इसमें से कोई एक आ सकता है। जैसे ही हम पासा को फेंकें, पासा को फेंकेंगे तो क्या इसमें से कोई एक आ सकता है, नहीं वो एक भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी आ सकता है। यानी टोटल आने की संख्या कितना है, टोटल यानी कुल कितना, प्रयोग के सभी संभव परिणाम कितने हैं, प्रयोग की सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम क्या हो सकता है कि 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 से ज्यादा तो कोई आ नहीं सकता है, 1 से कम भी कोई नहीं आ सकता है। यानी प्रयोग, ये जो पासा फेंकने का प्रयोग है, उस सभी संभव परिणाम कितना है, ये 6 परिणाम है जो आ सकता है। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी संभव परिणामों की संख्या आपका क्या है, ये है संभव परिणामों की संख्या, यानी जितना परिणाम संभव है उस एक्सपेरिमेंट में, सबको बोलते हैं प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, जिसको इन से सूचित करते हैं, और वो नीचे रहता है। तो इस पासा को फेंकने में कितना संभव है, तो 6 तरीके से आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 5 6 हमने लिया। ठीक, अब देखिए बोलेगा ई के अनुकूल, मतलब अब इसमें से बोलेंगे हम कि चलिए एक पासे को फेंक रहे हैं, तो आपको मालूम चल गया कि पासे को फेंकेंगे तो उसमें संभव घटना, सभी संभव घटना का परिणाम क्या है, तो 6 है, 6 में से कोई भी आ सकता है। अब उसमें से हम पूछें कि ये बताइए कि 3 आने की प्रायिकता क्या है। मानिए एक पासे को फेंकेंगे तो इसमें से कोई भी आ सकता है। अब 3 क्या आ सकता है, एक ही बार तो 3 आएगा ना, हम एक बार पासा फेंकेंगे तो हो सकता है 3 कितने बार आएगा, एक बार। तो एक ये तो आपको अगर ई जैसे इवेंट 3 के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा, 1, 1/6 मेरा 3 के आने की प्रोबेबिलिटी हो गया। तो लिखेंगे पी इवेंट बराबर 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। तो ई इवेंट है जो क्या बोल रहा है कि 3 आने की वाली घटना है, तो 3 आने वाली घटना 1/6, क्योंकि इसमें बोल रहा है ई के अनुकूल परिणाम हो, यानी कोई घटना, जो घटना के बारे में हम पूछ रहे हैं उसके लिए अनुकूल परिणाम कितना है, और बटा सभी संभव परिणाम, जितना उस घटना, अगर वो एक्सपेरिमेंट प्रयोग कर रहे हैं, जितना संभव परिणाम आएगा वो हो जाए। जैसे आप देखिए, मान के चलिए आपको बोले कि एक हम कॉइन को यानी एक सिक्का को उछाल रहे हैं, एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, नहीं आ सकता है ना। तो देखिए सभी संभव परिणाम क्या है, सभी संभव परिणाम क्या है, सभी संभव परिणाम यही ना है, या तो हेड आएगा यानी टेल आएगा, दो ही संभव परिणाम है सभी, तो हो गया 2। ठीक है, सभी संभव परिणाम क्या, एक सिक्का को, अगर एक सिक्का है, इस सिक्का को अगर हम उछाल रहे हैं एक बार, तो एक क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है। तो सभी संभव परिणाम क्या है, हेड और टेल लिख देना। ठीक, अब इसमें पूछे कि हमें बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की क्या जरूर संभावना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यानी यहाँ ई होता है, ई इवेंट होता है, यानी घटना क्या है, हेड। तो हेड, एक सिक्का को उछालेंगे तो हो सकता है कि हेड आए, तो हेड भी कितना बार आ सकता है, एक बार आए। अगर एक सिक्का को उछालेंगे
उछल के वो गिरा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेडे आने का प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो उसपे हेड तो एक बार उछालें तो एक ही बार आएगा, तो हेड एक बार आ गया और सभी संभव परिणाम कितना है, हो सकता था कि हेड भी आए टेल भी आए, तो यहाँ सभी संभव परिणाम 2 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की संभावना। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमेशा देखेंगे कि जो प्रयोग हो रहा है या वो घटना होने वाला है उसमें से जिसके बारे में पूछा हुआ है यानी अनुकूल घटना के अनुकूल परिणाम उसको ऊपर लिखेंगे और इन बटा में नीचे में सभी संभव परिणाम को उस जैसे देखिए और बता रहे हैं, मान के चलिए कि 2 क्वाइन को टॉस कर दिए, एक सिक्का ये भी है और एक सिक्का ये भी है, एक सिक्का ए भी है और एक सिक्का ए भी है। इस सिक्का को उछालेंगे तो क्या आएगा, एच और टेल। एक सिक्का को उछालेंगे हेड एंड टेल आ सकता है, ठीक। दूसरा सिक्का को भी फिर उछालें, इसमें क्या आ सकता है, हेड एंड टेल आ सकता है ना जी। अब देखिए हेड एंड टेल आएगा तो आपका क्या हो सकता है, एक सिक्का को उछालें तो हेड एंड टेल दो बार दो आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। हो सकता है कि एक बार इसको उछाले तो हेड आया और इसको उछाले तो हेड आ गया, तो क्या हो सकता है, हेड हेड आ जाएगा दोनों, ठीक। अब देखिए इसको हेड किए हैं लेकिन ई एक इस पे टेल आ गया, क्या हो सकता है, हेड और टेल आ सकता है, ठीक, ये आ सकता है। चलिए इस पे हेड आया तो इस पे हेड आ जाए, इस पे टेल आ जाए, तो इस पे अगर हेड आ जाएगा तो हेड हेड और टेल आ जाएगा तो हेड टेल। चलिए हो सकता है कि इसी पे टेल आ जाए, इस पे टेल आ जाएगा तो टेल और माने इस पे हेड आ जाए, टेल हेड। हो सकता है कि इस पे टेल रहे लेकिन इस पे टेल आ जाए, टेल टेल। इसके अलावा कोई संभावना है क्या आने का, कोई संभावना नहीं है क्योंकि हमने सभी संभावना को लिख दिया है कि एक बार इस पे हेड आ जाए, एक बार सिक्का को उछाले तो इस पे हेड आ गया संभवतः, तो चलिए एक बार इसको उछाले तो हेड आ गया, ठीक है, तो हेड हेड एक बार आ गया। चलिए इसको हम हेडे आया है उसको रहने दिए, इसको फिर उछाले होंगे तो हो सकता है कि टेल आ जाए, तो एक बार इसमें हेड इस पर टेल तो हेड टेल। अब हो सकता है कि इस पे हेड ना आके टेल आया हो, टेल आया हो और इस पे उछाले होंगे तो हेड आ गया हो तो टेल हेड, इसको टेल है इसको उछालेंगे तो टेल आ गया होगा तो टेल टेल। यानी इस जब हम दो सिक्का को उछालेंगे तो सभी संभव परिणाम कितना है, सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम कितना है जोड़ के बताइए। तो एक ये आ सकता है, ये आ सकता है, ऐसे 4 बार नहीं आ तो 1 2 3 4 सभी संभव परिणाम 4 है, देख रहे हैं, 4 सभी संभव परिणाम। अब इसमें से ही कोई पूछ दे आपको कि अब बताइए कि जब दो सिक्का को उछाला जा रहा है तो दोनों पर हेड हेड आने की संभावना क्या है, दोनों पे हेड आने का, दोनों पे हेड यानी शीर्ष यानी चित आने का आपकी संभावना क्या है। देखिए सभी परिणाम तो यही, अगर हमसे पूछ दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और हेड, दोनों पे हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, दोनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या लिखते हैं, हेड हेड आना एक घटना है, उस घटना के अलॉन्ग कितनी बार आ सकता है, तो हेड हेड एक बार आएगा यानी एक बार। सभी संभव परिणाम कितना है, 1 2 4 यानी 4। जब हम दो क्वाइन को टॉस करेंगे तो दोनों पे हेड हेड आने की संभावना क्या है, एक बार, और सभी संभव परिणाम कितना है, 4 बार, तो एक बार। इसी से पूछे कि इसी इसी एक्सपेरिमेंट में पूछे कि हम दो कॉइन को टॉस किए हैं तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि इस एक बार हेड आया दूसरा बार टेल आए, तो एक बार हेड और टेल कितने बार आ सकता है, देखिए हेड टेल टेल हेड, हेड और टेल, एक सिक्का पे हेड आए दूसरे सिक्का पे टेल आए, कितने बार आ सकता है, एक बार, और सभी संभव परिणाम कितना है, 4 बार, तो 1/4 से आपको देखना रहा कि बस प्रोबेबिलिटी में क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी बराबर किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है बराबर कि उस इवेंट की उस इवेंट के अनुकूल परिणाम बटा सभी संभव, हमेशा याद रखिए प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी बराबर हमेशा होगा कि जो इवेंट के बारे में पूछा गया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो
ई के अनुकूल, के अनुकूल कुल परिणाम, क्या लिखना है, ई के अनुकूल परिणाम बटा सभी परिणाम, सभी संभव, इसी को बोलते हैं एम से और इसको एन से सूचित करते हैं। तो पीई बराबर एन, ई के अलॉन्ग परिणाम और ये सभी परिणाम, ठीक है, ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया। तो प्रोबेबिलिटी अब क्या है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या को ही हम प्रोबेबिलिटी, ठीक। अब देखिए नोट है, एक दो नोट पॉइंट देख लिए, जहां प्रयोग के परिणाम समप्रायिक इक्वली लाइकली है, मतलब समप्रायिक यानी समान रूप से कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में जितनी आने वाली घटना है सभी के चांसेस है, मतलब आने के बराबर चांसेस है। ऐसा नहीं है कि जैसे क्वाइन है तो क्वाइन का जितना चांसेस हेड आने का है उतना टेल आने का है। अगर ये पासा फेंक रहे हैं तो पासा फेंकने में एक आने का जितना चांसेस है उतना ही दो, उतना ही तीन, उतना ही चार, उतना ही पाँच, उतना ही छः आने। ऐसा नहीं है कि क्वाइन है दोनों पे हेड है, टेल आने की संभावना ही नहीं है। बाइस्ड गेम नहीं हो सकता है, फेयर सब चीज़ें। वही बोला प्रयोग के परिणाम सांप्रायिक हैं, सैद्धांतिक प्रायिकता को ही केवल प्रायिकता माना जाता है। यानी जैसे ही आपको सिर्फ प्रायिकता लिखा गया, चैप्टर का नाम क्या लिखा गया, प्रायिकता, कुछ क्वेश्चन में भी सभी में पूछा जाएगा प्रायिकता बतलाइए, उस प्रायिकता का मतलब आप सैद्धांतिक प्रायिकता ही मानिएगा, प्रायोगिक प्रायिकता नहीं, क्योंकि ये सैद्धांतिक वाला ही आपसे प्रयोग तो नहीं है। क्वेश्चन बोला जाएगा कि दो क्वाइन को 4 बार टॉस कर रहे हैं, तो आप एग्जाम हॉल में बैठ कर 4 बार टॉस कर रहे हैं। प्रायोगिक पूछेगा तो भाई टॉस करके देखेंगे ना, वहाँ पे वास्तविक प्रयोग करेंगे। सैद्धांतिक में तो प्रयोग करना नहीं है, एग्जाम हॉल में प्रयोग थोड़े बैठेंगे। सैद्धांतिक प्रयोग प्रायिकता ही से पूछा, प्रायोगिक प्रायिकता का मान सैद्धांतिक प्रायिकता के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक क्वाइन को 10 बार उछालें, हेड और टेल आना जितना बार आ रहा है सिद्धांत वाला से भी आ जाए, हो सकता है कि नहीं, क्या है। चलिए तो अब देख लीजिए प्रायोगिक प्रायिकता और सैद्धांतिक प्रायिकता में क्या अंतर है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रायिकता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, दोनों के बीच क्या अंतर है, समराइज करके पूछा जा सकता है। तो प्रायिकता क्या है वो देखिएगा। दूसरा लिखिए प्रायिकता दो प्रकार के होते हैं, प्रायोगिक प्रायिकता, सैद्धांतिक प्रायिकता। प्रायोगिक प्रायिकता और सैद्धांतिक प्रायिकता का डेफिनेशन, फिर दोनों का अंतर, ठीक है। प्रायोगिक प्रायिकता वास्तविक प्रयोग पर आधारित होता है। प्रायोगिक परीक्षा में प्रयोग करके देखेंगे हम घटना के, तो ये वास्तविक प्रयोग पर आधारित होता है। ये परिणामों की भविष्यवाणी पर आधारित होता है। सैद्धांतिक में हमने एक बार प्रयोग करके देखा है और उसके बाद उसके ही सिद्धांत पे हम, इसे आनुभाविक प्रायिकता भी बोला जाता है, शास्त्रीय यानी क्लासिकल प्रायिकता भी बोला जाता है। आपको पूछ देगा किसे शास्त्रीय प्रायिकता बोलते हैं आप, प्रायिक प्रायिकता आपसे शास्त्रीय प्रायिकता बोला जाता है। में देखिए इसे केवल प्रायिकता भी बोला जाता है, अभी बताए थे, इसी को ही केवल प्रायिकता समझा। एक सिक्के को 10 बार उछालने पर 7 बार चीत आ गया और 3 बार पट आया। सिक्के को उछालने पे 7 बार चीत आया और 3 बार पट आता है, तब चीत और पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए अगर एक सिक्के को 10 बार उछाल रहा है, उसमें से 7 बार चीत आ गया, तो पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ चीत क्या बताइए, ई बराबर चीत, यानी ई क्या इवेंट क्या है, चीत का आने का। चीत 10 बार उछालें तो कितना बार आया, 7 बार, तो हमारा इवेंट है ई यानी चीत आने का, इसके अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, 7, तो 7 ऊपर लिख दिए बटा 10 बार उछाले हैं तो 10 संभव परिणाम आ सकता है, तो सभी संभव परिणामों की संख्या बट्टा में लिखते हैं, 10 तो 7 बटा। अब पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चीत क्या है। अब देख रहे हैं यहाँ पे, यानी चीत, चीत पूछ दिया तो यहाँ चीत ना होगा, ये होगा पट होगा, यहाँ पे पट, प्रोबेबिलिटी ऑफ पट, तो पट में क्या है, जब 7 बार चीत आया है तो 3 बार पट आया है, 3 बार पट के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 बटा कुल संभव परिणामों की संख्या 10, यानी 10 बार उछालेंगे तो 10 बार तो संभव परिणाम आएगा, कोई ना कोई 10 बार ये होगा। एक चीज और देखिए यहीं पे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि
अब देखिए यहाँ पे 7 और 3। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ चित आने का घटना क्या था, 7/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ पट आने का संभावना क्या था, 3/10। 3/10। अब क्या देख रहे हैं, एक क्वाइन है, एक क्वाइन है तो क्या होगा, हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, चीत आएगा नहीं तो पट आएगा। तो जितना बार चीत आया है, जितना बार चीत आया है उतना बार चीत आया होगा, नहीं तो उसके बाद अलावा पट आया होगा। तो जब हम चीत का घटना का हमको प्रोबेबिलिटी मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चीत 7/10 है, और तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पट कितना बार आएगा, तो देखिए एक में से अगर 7/10 घटा देंगे, 3/7 आ रहा है। क्या देख रहे हैं, जब वैसा घटना एक घटना घट रहा होगा तो दूसरा नहीं घटे, या दूसरा घटे तो पहला नहीं घटे। जैसे हम बोले थे एलिमेंट्री इवेंट यानी प्राथमिक, सॉरी प्राथमिक नहीं, पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट। पूरक घटना क्या होता है, एक आता है तो दूसरा नहीं आएगा, दूसरा आएगा तो पहला नहीं आएगा। जब हम कॉइन को टॉस करेंगे, या तो चीत आएगा नहीं तो पट आएगा। जब चीत आ जाएगा तो ऐसा तो नहीं ना पट उस समय भी आएगा, तो चीत आएगा तो चीत आएगा, नहीं तो पट आएगा तो पट आएगा। वही बोल रहा है जब चीत आ जाए तो जितना घटना चीत का आने का है, अगर उसके पट आने का घटना क्या होगा वो बता दीजिएगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि अधिक प्रोबेबिलिटी, एक तो ये देखिए, चलिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ चीत मतलब हेड होता है तो हेड लिख रहे हैं इंग्लिश में, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पट मतलब क्या बोलते हैं, टेल। तो टेल बराबर क्या आया है, 7/10 प्लस 3/10। दोनों को जरिएगा तो 10/10। क्या देख रहे हैं, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को जोड़ रहे हैं तो 1, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो 1 होता है वहीं आ, अगर 1 आ गया तो प्रोबेबिलिटी, अगर हेड पूछेगा कोई आपसे, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल नहीं घटा दीजिएगा। ये 1 है तो ये उधर जाएगा तो 1 - PT। अगर आपको PT अगर टेल का मालूम है तो हेड का नहीं निकलेगा। जैसे देखिए अगर आपको टेल का मालूम है, टेल का कितना मालूम है, 3/10 प्रोबेबिलिटी है, तो -3/10, तो ये 7/10 आ जाएगा। तो देख रहे हैं 7/10 है यहाँ पे, 7/10 है यहाँ पे, तो 7 है नीचे 10 है, तो 7/10 आ गया। तो क्या कहना है कि जब पूरक घटना हो, पूरक घटना हो तो उस सभी घटनाओं का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है। नहीं एक घटे तो दूसरा नहीं घटे, दूसरा घटे तो पहला नहीं घटे, तो ऐसे घटनाओं को पूरक बोलते हैं। जैसे फाइन, चीत आ जाएगा तो पट कभी नहीं आएगा, पट आएगा तो चीत। तो ऐसे पूरा घटना होता है, तो इन सब का प्रोबेबिलिटी का हम कैसे बताएं, तो यहाँ पे था तो हम बता दिए। अब तो देखिए यही है, ठीक। एक सिक्के को उछालने पे चीत और पट आने की प्रायिकता क्या है, तो जब सैद्धांतिक में देखिएगा तो 1/2 मानते हैं। संभावित परिणाम हेड टेल, और संभावित अनुकूल परिणाम जैसे हेड का पूछेगा तो हेड, और P बराबर हाफ। चलिए अपने अभी तक क्या देख लिया, प्रायिकता क्या है, प्रायिकता कितने प्रकार के होते हैं, उनके बीच अंतर क्या है, ठीक है। अब देखिए क्या है सिक्का। अब देखिए आपको पूरे इस चैप्टर में यानी मैथ प्रायिकता में पूरे आपके इस क्लास में यानी 10th क्लास में आपको तीन चार चीजें से आपको क्वेश्चन, एक तो होगा सिक्का उछालने वाला, पासा फेंकने वाला, और ताश के गड्ढे यानी प्लेइंग कार्ड से क्वेश्चन। तीनों के बारे में थोड़ा सा बढ़िया से जान लीजिए ताकि आप प्रकार की समस्या नहीं रहे। देखिए सिक्का, सिक्का के बारे में देखिए, इसके दो चेहरे होते हैं यानी दो फेस होते हैं। ये सिक्का है तो एक देखते, एक ये सिक्का है मानिए, तो एक साइड में हेड रहेगा तो दूसरे साइड में टेल रहेगा। तो दो चेहरा होता है, दो फेस होता है, एक साइड हेड दूसरे साइड टेल। इसके दो फेस होते हैं जिन्हें हेड, चित या शीर्ष, देखिए तीनों याद रखिएगा, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। कभी कभी हेड लिखेगा, इंग्लिश में भी हेड लिख देगा, इंग्लिश में तो ऐसा लिखेगा कि हेड को ही चित बोलते हैं, चित को ही शीर्ष बोलते हैं। कभी कभी आपको हिंदी में जब तो कोई लिखा हुआ रहेगा हेड, चित, और टेल उसी को बोलते हैं पट, और पृष्ठ टेल। तीन तीन नाम है, आप याद रखिए, हेड, चित, शीर्ष, टेल, पट, पृष्ठ का।
सकता है, सिक्का को उछालेंगे तो या तो उस पे हेड आएगा यानी टेल आएगा, दो फेस है। ठीक, जैसे देखिए अगर एक इस सिक्का को उछाले तो देख रहे हैं कि एक हेड आ रहा है तो टेल आ रहा है। 50% प्रोबेबिलिटी है कि हेड आने का, 50% प्रोबेबिलिटी है टेल आने का, यानी आधा होता है आपका। हम आपको क्या बोले कि सिक्का को उछालेंगे, एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड के अनुकूल कितना बार आ सकता है, अनुकूल संख्या, हेड तो एक ही बार आएगा, या तो हेड आएगा या टेल, लेकिन संभव परिणाम कितना है, दो, यानी 1/2। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने का क्या है, टेल जब एक सिक्का को उछालेंगे एक बार टेल आ सकता है, एक बार टेल आएगा, और बटा कुल संभव परिणाम कितना हो सकता है, हेड भी आ सकता है, भी आ सकता है, तो 1/2, 1/2 प्रोबेबिलिटी होता है। जब इसको हम आपको बताए थे कि इसको परसेंटेज में बदलना होगा तो क्या करना होगा, 100 गुना करना होगा, 100 से गुना करेंगे तो परसेंटेज तो 50। इसी तरह इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। नहीं आपको लिखा है एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। एक तो आपका एक बार, एक चीज देखिए, जब एक बार आप हेड क्वाइन को, एक बार क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, जब एक बार क्वाइन को, तो क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। और जब अगर दो बार क्वाइन को टेस्ट टॉस करेंगे तो देखिए एक बार कर रहे हैं तो फर्स्ट बार क्वाइन टॉस कीजिएगा, आपका क्या आएगा, एक बार हेड आएगा और एक बार टेल आएगा। जब दूसरा बार क्वाइन को टॉस कीजिएगा तो हेड आएगा टेल आएगा, या हेड आएगा टेल आएगा। फिर तीसरा बार कीजिएगा तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड। ठीक, अब देखिए कैसे हो रहा है कि आपको क्या क्या देखना है। जब मानिए कि जब एक सिक्का को उछालना है, एक सिक्का को उछाल, एक सिक्का को उछालिएगा तो वो सभी संभव परिणाम कितना हो सकता है, एक इच्छा को उछालिएगा सभी संभव परिणाम, संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, सभी संभव परिणाम आएगा हेड। ठीक, एक को किए तब, अगर दो सिक्का को उछाल रहे हैं, दो सिक्का को उछालिएगा तब सभी संभव परिणाम क्या आएगा, सभी संभव परिणाम क्या आएगा देखना है। तो देखिए दो सिक्का को उछालेंगे तो क्या, अब इसको ऐसे मान लीजिए दो सिक्का को उछालना है तो देखिए पहला बार सिक्का को उछालेंगे क्या आएगा, एच आएगा और टी आएगा, हेड आएगा टेल आएगा, एक सिक्का को उछालेंगे तो। अब देखिए अब एक सिक्का को उछाले, दूसरा सिक्का को उछालेंगे तो उसमें भी हेड आएगा और टेल आएगा, तो हेड और टेल तो दो बार लिखेंगे। क्या सर जी, जब एक बार सिक्का को उछालें तो हेड और टेल आ गया, ठीक है, हेड या टेल आएगा, ठीक है। मान के चलिए ई हेड आ गया है, अब यहाँ पे टॉस करेंगे, मान के इस ई आया हुआ है, इसके बाद टेस्ट करेंगे तो दूसरा सिक्का पर भी हेड आ सकता है टेल आ सकता है। जब ये टेल आया हुआ है तब हम दूसरा सिक्का उछालेंगे तो वहां भी हेड आया टेल आ सकता है। तो हम सब जब ये दोनों दो सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या बनेगा, हेड हेड, यानी क्या बनेगा, हेड टेल, हेड और टेल क्या आ सकता है, टेल हेड, टेल हेड, टेल टेल। क्या देख रहे हैं, दो सिक्का को उछालेंगे तो सभी संभव परिणाम कितना हो रहा है, 1 2 3 4। जब दो सिक्का उछलेगा तो सभी संभव परिणाम क्या होगा, 4 बार होगा, जो हेड 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 टेल हेड हेड टेल हेड। तो आपको बनाने का तरीका क्या है कि आप ऐसे बना लीजिएगा, एक बार हेड लिख दीजिएगा। देखिए जब एक पहला क्वाइन उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। जब हेड आ गया, मानिए हेड पहला क्वाइन को टॉस किए, हेड आ गया, हेड को रख लिए तो हेड रखा हुआ, दूसरा क्वाइन टॉस किए तो दूसरा क्वाइन टॉस करेंगे तो दूसरा पे हो सकता है कि हेड ही आए, हो सकता है कि टेल भी आ सके। तो जब हेड आ जाएगा तो हेड हेड होगा जाए, तो हेड हेड हमने लिख लिया। जब इस पर टेल आ जाएगा तो हेड टेल हो जाएगा, तो हेड टेल लिख लिया। चलिए, लेकिन पहला पे मान लीजिए कि टेल आ गया हो, जैसे उछाले टेल आ गया, टेल आ गया, उसके बाद दूसरा उछालें तो दूसरा उछालेंगे तो हेड टेल आ सकता है। तो टेल हेड टेल टेल, यानी 4 इसका परिणाम था। अब देखिए दो सिक्का उछाले तब 4 आया,
अब मानिए 3 सिक्का उछाल रहे हैं, क्या उछाल रहे हैं? 3 सिक्का। पहला बार उछालेंगे तो क्या आएगा? हेड और टेल। पहला बार उछालेंगे तो क्या होगा? हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा। जब हेड आ गया तो दूसरा सिक्का उछाल रहे हैं, तो दूसरा सिक्का उछालेंगे तो क्या आएगा? हेड टेल। इसमें भी जब दूसरा उछालेंगे और लिखें, देखिए जब एक हेड आ गया तो इसमें क्या आ जाएगा? हेड आएगा टेल आएगा, ठीक है। इसमें भी हेड आएगा टेल आएगा, ठीक है। जब एक सिक्का उछाले हेड आ गया तो दूसरा उछाले, जब ये हेड आ गया है तो फिर एक बार और उछालेंगे तीसरा सिक्का, तो यहां भी क्या आएगा? हेड और टेल। इसमें भी क्या आएगा? हेड और टेल। इस पे के लिए क्या आएगा? हेड और टेल। और इसके लिए भी क्या आएगा? हेड और टेल। क्या आपको लग रहा होगा कि सर एक बार तो हमको समझ में आ गया कि हेड आएगा नहीं तो टेल है, दूसरा बार सिक्का उछालेंगे तो 4 गो कैसे होगा? देखिए दोस्त, जब हेड आ गया होगा, एक सिक्का उछाले जब इस पे हेड आ गया होगा, जब हेड आ गया होगा तो दूसरा सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जब माने पहला पे हेड आ गया, दूसरा पे भी हेड आ गया, अब तीसरा सिक्का उछालेंगे तो तीसरा सिक्का उछालेंगे तो अब तीसरा पे हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो पहला के लिए हो गया। अब देखिए, अब जब हम दूसरे पे टेल आया, दूसरा सिक्का पे उछाल, पहला सिक्का उछाले टेल आ गया होगा, ठीक है, टेल आ गया। उसके बाद हम दूसरा सिक्का उछाल रहे हैं तो दूसरा सिक्का उछालेंगे तो संभावना है ना या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड टेल आ गया। अब जब पहला सिक्का में टेल आ गया होगा, दूसरा सिक्का में हेड आ गया, तब हम तीसरा सिक्का उछाल रहे हैं तो तीसरा सिक्का में संभावना है ना कि हेड आ जाए या टेल आ जाए। हेड टेल लिख दिए। अब जब पहला पे टेल आ गया हो, दूसरा पे भी टेल आ गया हो, तीसरा उछाले, तीसरा में भी संभावना है कि हेड या टेल आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसा हो गया, तब अब देखिए, अब देखिए पहला आएगा तो ये आएगा या ए आएगा, टेल है तो टेल है तो आपका ए आ गया होगा, ए आ गया होगा। जब ए इससे आया तो ए इससे आ गया, ए इससे आ गया। जब ए इससे आया होगा तो ई इससे आया, इससे आया। अब देखिए यही संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम का है। एक बार एज, पहला पे एज हेड आया, दूसरा पे हेड, तीसरा पे हेड, यानी हेड 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 पहला। दूसरा देखिए हेड हेड आ गया तो हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। अब देखिए हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। अब देखिए इस पे टेल में अब टेल, पहला पे टेल, दूसरा पे हेड, तीसरा पे हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल, टेल टेल। यही संभव परिणाम है। सभी संभव परिणाम कितना है? यही है। तो अब देखिए इसको जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी संभव परिणाम कितना है? आपने तो देखिए कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर आपको अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये क्यों बनाना जरूरी है, क्योंकि अभी कभी पूछेगा आपसे कि 3 सिक्का को उछाल रहे हैं, जब अच्छा क्वेश्चन होगा, 3 सिक्का को उछाल रहे हैं तो बताइए कि हेड टेल टेल आने की क्या प्रायिकता है। क्या बोल रहा है? हेड टेल टेल। तो देखिए हेड टेल टेल कहाँ आ रहा है? देखिए हेड हेड टेल आ रहा है, हेड टेल हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, देखिए यहाँ पे आ रहा है, कहाँ आ रहा है? हेड टेल टेल। तो देखिए पूछेगा कि हेड टेल टेल बताइए, हेड टेल देख रहे हैं सब जगह हेड टेल एक ही बार आ रहा है, यानी हेड टेल जो घटना के बारे में पूछ रहा है तो उसके अनुकूल कितना परिणाम? एक परिणाम, एक ही बार आएगा हेड टेल टेल, यानी पहला पे हेड आ जाए, दूसरा पे टेल आ जाए, तीसरा पे टेल आए। तो क्या प्रोबेबिलिटी अगर पूछ दे कि आप बताइए कि जब 3 क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या प्रायिकता है कि उसमें हेड टेल, प्रथम पे हेड आए, दूसरा पर टेल आए, तीसरा, ऐसा कॉम्बिनेशन है। तो जिस घटना के बारे में पूछ रहा है उसके अनुकूल घटना के परिणाम कितना है। इसके बाद नीचे क्या लिखते हैं? सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम कितना है? 8। देख रहे हैं
क्वेश्चन कितना भी लंबा हो, आपका सॉल्यूशन इतना ही, 1 से 2 ही लाइन में होगा। बस आपको ये आना चाहिए कि सभी संभव परिणाम निकाल, सभी संभव परिणाम निकालने के लिए इस टाइप से आपने बना लीजिए। जैसे आपको एग्जाम हॉल में पूछ दिया, एग्जाम हॉल में पूछ दिया तो बस डायरेक्ट लिखिए ऐसे ऐसे टक से, तब फिर जोड़ जोड़ के लिख दीजिए, रफ में ऐसा कर लीजिए। और यहाँ सभी संभव परिणाम में ये 8 लिखिए, ठीक है। तो आप समराइज कीजिए कि जब एक सिक्का उछलेगा, एक सिक्का उछालिएगा तो संभव परिणाम क्या होगा, एक सिक्का उछालिएगा तो संभव परिणाम आपका हेड या टेल, सभी संभव, ये दो परिणाम है। जब दो सिक्का उछालिएगा तो सभी संभव परिणाम आएगा 4, एच एच आ जाए, टेल आ जाए, टेल एच आ जाए, टेल, सभी संभव परिणाम कितना है 4, सभी संभव परिणाम 4 है। जब तीन सिक्का उछाला जाए, जब तीन सिक्का उछाला जाए तब सभी संभव परिणाम कितना होगा, ये 8 बार, तो सभी संभव परिणाम 8 बार, ठीक है। सभी संभव परिणाम कितना होगा, तो देखिए जब एक सिक्का उछाला जा रहा है तो 2 बार, दो संभव परिणाम, जब दो सिक्का उछाला जा रहा है तो 4 बार, और जब तीन सिक्का उछाला जा रहा है तो 8 संभव परिणाम। ये आपको ध्यान में रखिएगा तो आपको कई क्वेश्चन इससे बनाया जा सकता है। देखिए इसको तो याद करना इसी है, एक बार सिक्का उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, ठीक है। 2 बार भी इजी है, एक बार हेड हेड आ जाए, एक बार हेड हेड, लेकिन अगर नहीं भी आ रहा है तो इस सबको बनाने का वही तरीका है, बस ऐसे देखिएगा। चलो भाई एक बार सिक्का उछालेंगे तो क्या आ सकता है, हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, ठीक है। जब हेड आ गया पहला सिक्का पे हेड आ गया तो दूसरा सिक्का को उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। जब टेल आ गया होगा तो दूसरा सिक्का उछालेंगे तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। अब ऐसे कर लेंगे, हेड हेड, देखिए हेड हेड, हेड टेल, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड, टेल टेल, 4 परिणाम हो गया। अब यहीं अगर तीन सिक्का बोल दे, अगर तीन सिक्का बोल देगा तो तीन सिक्का क्या बोलेगा, अब पहला सिक्का पे हेड आ गया हो तो दूसरा सिक्का हेड टेल आएगा। अब जब पहला सिक्का पे हेड आ गया, दूसरा सिक्का पे हेड आ गया, तो तीसरा सिक्का पे क्या आएगा, हेड टेल, यहाँ भी हेड टेल, यहाँ भी हेड टेल, और यहाँ भी हेड टेल। अब क्या करेंगे, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, तो ऐसे करके लिखेंगे 8 बार का बताया, हमने एक का 8 बताया, ठीक है। तो ऐसे आपको देखना है। चलिए क्वाइन का हो गया, ही आपको क्वाइन के बारे में बताया गया है कि क्वाइन जब रहेगा यानी सिक्का को उछालना है, सिक्का को उछालने के लिए इसके दो चेहरे होते हैं, जैसे हेड और चीत आते हैं। जब 2 बार करेंगे तो हेड आएगा, देखिए अगर सेकेंड थर्ड किए तो देखिए एक हेड वाला, ठीक है। और जब आपको 2 बार कीजिएगा तो 2 बार कीजिएगा एक, 2 बार कीजिएगा 1 2 3 और 4, 4 आ रहा है। जब 2 बार कीजिएगा तो 8 आ रहा है, 2 4 6 8। आपको ये बनाने का तरीका होना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है कि कौन हेड हेड आ रहा है, हेड टेल टेल आ रहा है, ऐसे रटने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस वो डायग्राम बना लीजिए, लिख दीजिए देख देख के, ठीक है। हेड हेड आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, अब पासा के बारे में पढ़ना है, लेकिन ये वीडियो चूंकि 1 घंटा और 10 मिनट का वीडियो लगभग होने वाला है तो हम यहीं पे रोक रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में पासा और उसके आगे वाला चीज़ सारे बता देंगे, लगभग नेक्स्ट आप हो जाए, उसके बाद एक वीडियो पूरे प्रोबेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव। थैंक यू, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उन लोग से सब्सक्राइब कराएं, अपने भी यूट्यूब मोबाइल में चल सब्सक्राइब करें। प्लीज़ अपने दोस्तों को बताइए कि सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें आपके लिए। थैंक यू फॉर